कुंत भोज की सुता लाला कर्ण लगत बबुला को यति प्यारी मैंने कही तपस्या बालापन में जवती में कुआरी अरे तब ही तुर बासा ऋषि आए सूर्य देव भय प्रगट मंत्र जब हमने जवाए जन्म लाला हमने तो कुंवारे पे पैदा कियो लोक लाज की वजह से मैंने तो को नदी में बहा दियो। पहले तो कर्ण मैया को चेहरा देख रहे और दादा थोड़ी देर के बाद घुटने के बल जमीन पे आई गए और हाथ पकड़ के मैया कुंती को बोले अरे ओ माँ तेने तो गजब कर दियो। अरे ओ मैया तूने हमको पैदा कियो तो एक काम और कर लेती। बोले का लाला जब पैदा किया था माँ तो उसी समय बचपन में ही गला घोंट के मार देती। ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता। मैया हमने कौरवन को नमक खायो हमें नहीं कि मुझे बजानी पड़ेगी। तू बस हमें इतना बता दे कि लेवे को का आई है। और हाँ अगर तू ये सोच के आई है कि मैं कल के युद्ध में अर्जुन को नहीं मारूंगा, आज जो युद्ध होगा तो ये गलत सोच के बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि मैं अर्जुन को छोड़ दूंगा। और तू सबसे बड़ी बात तो यही कह रही है कि तू मेरा बेटा है। तो सुन मैया मैं तुझसे वादा करता हूं कि मेरे हाथों पारथ के सिवा पांडव न पराजय पाएंगे और तेरे कुमार फिर भी मैया 5 के 5 कहलाएंगे। मैया अगर अर्जुन मर जावेगा तो कर्ण जिंदा है, तेरे 5 के 5 हुए। और अगर कर्ण मर जावेगा तो अर्जुन जिंदा है, तेरे 5 के 5 है। तू चिंता ना कर, कुछ दिन अर्जुन के साथ रही, अब बाकी उम्र हमारे साथ काट लेना। लेकिन तू जे छोड़ दे, दिमाग से निकाल दे कि मैं अर्जुन को छोड़ दूंगा, कभी नहीं हो सकता। सो मैया कर्ण को छाती से लगाए कि बोली देख लाला तुम ऐसे अनर्थ मत करो। वो आप दोनों भाई भाई हो, कौरवा ना चाहते कि तुम आपस में मिलो। लाला एक भाई दूसरे भाई के हाथों मारा जाएगा, तुम बस यहीं समाप्त कर दो। कर्ण बोला मैया तू तब कहाँ गई जब बचपन में माई दियो, अब तो जाको नमक खाओ है, बाकी तो बजानी पड़ेगी। हमने दुर्योधन को नमक खायो, मैया वो कुछ भी कर ले, लेकिन हमें अरे तक जब समझ में ना आई तू काय को आई बता।
कुंती आंखों में आंसू लेके बोली, लला हम जे सोच रहे कि जो बाण है परशुराम जी के दिए हुए वे बाण तू हमें दे दे। करण बोले, अब आई ना ठिकाने पे, पहले हमें पता है कि तुम नहीं आ सकती हो। और ये बाण तब दिए थे बुजुर्गों, ये जो परशुराम जी हैं ये जाति के ब्राह्मण, पितामह भीष्म है क्षत्रिय। पितामह भीष्म को इन्होंने विद्या अध्ययन कराई, शिष्य हैं ये पितामह भीष्म परशुराम जी के। एक समय वो आया कि पितामह भीष्म को परशुराम जी से युद्ध करना पड़ा। जब युद्ध हुआ तो ब्राह्मण को क्षत्रिय ने परास्त कर दिया, यानी पितामह भीष्म ने, शिष्य ने गुरु को परास्त किया। अब परशुराम जी सोचने लगे कि मैंने क्षत्रिय शिष्य बनाया, इसने हमें परास्त किया, अब मैं दोबारा कोई शिष्य ऐसे क्षत्रिय को शिष्य नहीं बनाऊंगा। लेकिन एक कर्ण छुप करके विद्या अध्ययन कर रहे थे। तो एक दिन परशुराम जी आए और कर्ण बैठे थे, आसन लगाए। सो परशुराम जी घूमते घूमते और कर्ण की जंघा पर सर रख के सोए गए। एक भमरा आया, उस भमरे ने जिस जंघा पर सर रखा था उसी जंघा को काट लिया। रक्त बहने लगा, चेहरा लाल है। लेकिन कर्ण ने विचार किया कि अगर मैंने जंघा को हिला दिया या मुंह से शब्द निकाल दिया तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी, ये चैन से सो रहे। तो न तो जंघा हिलाई न मुंह से शब्द निकाला। महाराज जब गुरुदेव के नेत्र खुले तो देखा रक्त की धार पड़ी है। क्या हुआ कर्ण, क्या हुआ? महाराज भमरे ने काटा है। अरे तो जगा देते। बोले नहीं महाराज, आप सुख की नींद सो रहे थे, मुझे तकलीफ हो रही थी, अगर आप जग जाते तो मैं शिष्य कैसा हूं जो इतना दर्द आपके लिए सहन नहीं कर सकता। खूब देर तक चेहरा देखो और फिर मुस्कुराए कि बोले, सच बोलना कर्ण, तू हमें कहो ब्राह्मण को बेटा नहीं लगे रहो, तू कौन है? तो चरणों पर गिर पड़े। महाराज आप मुझसे गुस्सा मत होना, ना ही डांटना, ना ही क्रोध करना, ना तुम्हें सूर्य पुत्र कर्ण हो। मुस्कुराए और 5 बाण निकाले, जवाब दिया, जा कर्ण, तू भी क्या याद रखेगा, मैं तुझसे वादा करता हूं कि बाणों को लेकर के जहां तू खड़ा हो जाएगा, कितना भी बड़ा योद्धा तेरे सामने आ जाए, तुझे कोई जीवन में नहीं हरा सकता। यही बाण परशुराम जी के दिए हुए मैया कुंती मांग रही। तो कर्ण बोले, मैया तू बाण का सब कुछ ले जा, लेकिन जो कायर ना है कर्ण, जो कले लड़े वे को ना आवे को, युद्ध करने जरूर आऊंगा। बाण लेके मैया कुंती आई। ढोल नगाड़े सुबह बजे और ऐलान कर दिया गया कि अब कौन युद्ध करने आएगा। तो कृष्ण ने अपनी चाल चली, राजनीतिज्ञ हैं। भगवान बोले अभी अर्जुन नहीं जाएंगे, फिर कौन जाएगा? बोले अभी जाएंगे, कोई ऐसा वीर भेजो जो बलवान हो। क्यों महाराज, अर्जुन को क्या तकलीफ है? बोले इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति अभी कर्ण के पास है, वो वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे भी होगा वो मारा जाएगा, अर्जुन नहीं जाएगा। भीम का बेटा है घटोत्कच, उसे भेजा गया। अब महाराज वो जिधर घुसता है उधर मैदान साफ कर देता है। जिया छोड़े अग्नि बाण जले जब
इतनी दुश्मनी बढ़ी। और मैं हमेशा समझाती हूं दादा कि जीवन में लोगों के प्रति स्नेह, प्रेम, लगाव, श्रद्धा आप सब रखिए, लेकिन अंदर से घमंड पैदा मत करिए। माताओं एक बात बताओ, खीर बनानी आती है? खीर है? अरे बोल ले करो। हाँ, खीर में क्या क्या पड़ता है? डोरा मिर्च, दूध, चीनी, चावल और ड्राई फ्रूट्स मतलब मेवा और केसर। केसर पड़ती है? केसर पड़ती है। इलायची पड़ती है। मान लो खीर में सब पड़ता है, मतलब जो भी, मुझे तो यहाँ तक बस खीर इतनी अच्छी लगती है कि दूध, चीनी, चावल, बस खीर बढ़िया बन गई, दूध की हो खीर है। अच्छा, खीर में एक चीज और पड़ती है, पता है क्या? नींबू। नींबू खीर खाई है? मैं सच्ची पूछ रही हूँ भाई, किसी ने खाई हो? बताओ भैया। नहीं? आप लोगों ने? पक्का? हमने नहीं खाई, क्योंकि अगर आप खीर में नींबू डालोगे तो खीर फट जाएगी। ऐसे ही प्रेम रूपी चावल, श्रद्धा रूपी चीनी, लगाव रूपी दूध, व्यवहार रूपी मेवा, मिठास रूपी जो खीर आपकी बनके तैयार होती है, ये जीवन। और आपने जैसे खीर में नींबू डाल दो खीर फट जाती है, वैसे ही अगर जीवन में घमंड की 2 बूंदें डाल दी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। इस जीवन को आप खीर की भांति बनाओ, बहुत मीठा सरल स्वभाव, सब कुछ इकट्ठा करो, लेकिन घमंड आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। भीम का बेटा लड़ रहा है तो दुर्योधन ने जवाब दिया, वज्र शक्ति का प्रहार करो। बोले नहीं कर सकता। कारण? बोले कारण ये है कि अगर इस पे वज्र शक्ति का प्रहार कर दिया तो अर्जुन बच जाएंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए। ये तो बलवान है कि अर्जुन को नंबर दो ही ना। महाराज वज्र शक्ति का प्रहार हुआ, भीम का बेटा घटोत्कच उस रणभूमि में मारा गया। भीम को क्रोध आया, दुशासन को उठाया और जमीन पे पटक दिया, जंघा को फाड़ा। दुशासन जब मौत के घाट उतारे गए तो दुर्योधन रण छोड़ के भागने लगा। दुर्योधन भैया रण छोड़ के जैसे ही भागे, अब कर्ण और अर्जुन आमने सामने है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने हैं, तो भगवान ने जवाब दियो कि काम करो। का आप अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन बोले नाथ ये निहत्ता है, आप क्या कर रहे हैं? बोले नहीं आप बाण चलाओ। नहीं महाराज ये निहत्ता है, आपने सिखाया कि निहत्ते पे बाण नहीं चलाना। भगवान बोले हमने ये भी सिखाया है हमने ये भी सिखाया है कि अगर कुल में कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। अगर आपका दुश्मन है और कपूत है, दुष्ट है, तो उसे मार दो। तो बोले महाराज ये तो गलत है। भगवान बोले तुम हमें मत सिखाओ गलत और सही, बाण चलाओ। अच्छा, एक विद्वान कहते हैं कि जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ वो 7 कदम पीछे हट जाता था, 7 कदम। और जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था। अर्जुन मुस्कुराए कि बोले देख रहे हो कन्हैया, ये वैसे ही लोग कहते हैं कि जो बलवान है बलवान, खाक बलवान है।
जाके बाण से हमाओ 3.5 कदम हट रहो, हमारे बाण से जाको 7 कदम हट रहो। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म करो, जब हम पूरी दुनिया को बोझ लेके बैठे तब जो 3.5 कदम हटाए रहो, अगर हम न होते न तो तुम्हारो पता चलतो न रथ को पता चलतो। ये इतना बड़ा वीर है कि ये कुछ भी कर सकता है। मैं पूरी दुनिया का बोझ लेके बैठा हूं तब ये रथ पीछे हटा रहा है अर्जुन, तो ये मेरे न होने पर आपका क्या हाल करता। अब एक काम करो, आगे बढ़ जाओ। अर्जुन फिर आंसू आंखों में लेके बोले नाथ नहीं, अच्छा नहीं लगता। भगवान बोले सोच लो अर्जुन, मैं अभी सिखा रहा हूं। करड़ के कान में आवाज पहुंची, सो करड़ बोले क्या कर रहे हो नाथ, आप तो कहते हो कि अधर्म की लड़ाई नहीं लड़नी, आप यहाँ सरेआम अधर्म करवा रहे हो। भगवान बोले तू हमें सिखाएगा कि धर्म और धर्म क्या होता है। अरे अब तो आई याद धर्म की, तुरंत समय गो आई, और जय याद पहले आई जाती तो होती ना। उस दिन तेरा अधर्म और धर्म कहां गया था, जिस दिन भरे सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी और तुम जैसे वीर वहां बैठे तो कोई ओठ नहीं खोल रहा था। वहां तेरा धर्म कहां गया था। लेकिन अर्जुन कृष्ण को चेहरा देख के बोले नाथ एक बात बता। कहा मैं कैसे पार करूं या और सब रिश्ते वाले, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता रे, कुछ मामा लगते हैं, क्षेत्र बहनोई वो अस्वस्थाएं। कछु लगे ससुर मेरे, कछु लगे ससुर मेरे, साले लगते हैं, मैं कैसे पार करूं वाले। दोनों हाथ पकड़ के हरी मर जाएगो, मुझे साफ लगे वारे, रोए रोए के मर जाएंगी सब इनकी घरवाली। ये कहकर अर्जुन ने अरे सस्ते तो डाले, जवाब दिया कि मैं बाहर नहीं चलूंगा। भगवान बोले सोच लो, मैं फिर हट जाऊंगा पीछे, मैं बहुत समझा चुका हूं तुम्हें। अब कर्ण दूर से टकटकी लगाए के देख रहे कि जो तो साक्षात अधर्म करवाए रहे।
यही सिखाते कि अधर्म मत करो, मैं तो निहत्था खड़ा हूं। जैसे ही अर्जुन ने बाण छोड़ो, दादा कर्ण जमीन पे आए गए। सो अर्जुन हाथ से धनुष बाण छोड़ के बोले, कन्हैया अब हमें जे बता, जे कर्ण जैसो दानी, कर्ण जैसो संयम रखने वालों और कर्ण जैसो सरल स्वभाव को हमने कोई दूसरो ना देखो, तो इसे इन दुष्टों के साथ रहने की क्या जरूरत थी। एक बात और है, कर्ण, कुंती और कृष्ण तीन ही लोग जानते थे कि कर्ण कुंती का बेटा है, चौथा भी कोई नहीं था। लेकिन आप ये समझिए कि जब कर्ण जमीन पे गिरे तो भगवान संत के भेष में अर्जुन को लेके साधु के भेष में कर्ण के सामने पहुंचे। कर्ण के आंखों की कोरों से जल गिर रहा है, पानी आंसू गिरे। सो भगवान बोले, कर्ण बोले जी प्रणाम करता हूं प्रभु, कौन है आप। संत के भेष में भगवान बोले, कर्ण मैं आपसे कुछ मांगने आया था, मैंने सुना आप बहुत दानी है,